आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़ इज़्ज़त ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन इजलास बरादरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अजीज़ साथियों इफ़्फ़त माआब पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्याह लामकां ताजदार कौनो मकां इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया मजहर नूरे खुदा अरवाहुना फिदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, दरूद शरीफ के मुतालिक आपने उलमाए अहले सुन्नत से बारहा सुना होगा और इसी बुनियाद पर अपने जलसों में अपने इज्तिमाआत में हर मुकर्रिर हर खतीब खिताब से पहले आपसे दरूद शरीफ पढ़ने की अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दरूद शरीफ जब भी आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो पूरी तरह से गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर पूरी तवज्जो के साथ और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ें, इसलिए कि दरूद शरीफ पढ़ने की दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में तो यह है कि जो दरूद शरीफ पढ़ता है वो दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दरूद शरीफ पढ़ता है उसका दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। और एक रिवायत में यह है कि जो दरूद शरीफ पढ़ता है उसका दरूद मैं खुद सुनता हूं। तो आपने कौन सा अमल ज्यादा पसंद किया, इस बात का इजहार आज आपको करना है। यूं तो दरूद शरीफ पढ़ना बाइसे बरकत है और इस पर सवाब है, लेकिन काश हम इस तरह से पढ़ें कि सरकार खुद सुने। इन दोनों रिवायतों में मुहद्दिसीन ने एक बड़ी बेहतरीन तत्बीक पेश फरमाई। एक हदीस जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाया जाता है, यानी फरिश्ते पहुंचाते हैं। और दूसरी रिवायत जिसमें यह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैं खुद सुनता हूं। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, लेकिन कुर्बान जाऊं उन मुहद्दिसीन पर जिन्होंने इश्क रसूल की बुनियाद पर हदीस रसूल की तौज़ीह की है। यूं फरमाते हैं कि वो जिस हदीस पाक में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुरूद शरीफ जो पढ़ता है मुझ तक पहुंचाया जाता है। जो तवज्जो के साथ नहीं पढ़ता है, गफलत के साथ पढ़ता है, वो दुरूद पहुंचाया जाता है, वो फरिश्ते पहुंचाते हैं। और जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करके पढ़ता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसे खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह।
इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत यूं अर्ज करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, और हम जब दरूद पढ़ते हैं तो वो दरूद पाक को खुद सुनते हैं, लेकिन एक खास शर्त ये है कि आप पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। कहाँ तवज्जो होनी चाहिए? गुंबद खजरा की तरफ, मदीना मुनव्वरा, जहां हमारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, वो अजीम बारगाह जिसके मुतालिक शायर कहते हैं, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आए जुनैदो बायजीद ईजा। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा हैं, वो ऐसी अदब की बारगाह है कि वहां वो अर्श आजम से भी अफजल है। उस मुकद्दस बारगाह में हाजिर होने के वक्त औलिया किराम में जिनका बड़ा अजीम नाम है, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, हजरत बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु तआला, वो भी बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं तो अपनी सांस रोक करके, सांस लेना भी उनके मसलक में बेअदबी उन्हें नजर आती है। बारगाह मुस्तफा का अदब देखो औलिया किराम से, यानी उनका अकीदा ये समझ में आ रहा है कि कब्र अनवर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जमात अहले सुन्नत का यही अकीदा है, जिसको हम मसलक आला हजरत कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। और जो तवज्जो के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके दरूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। अभी आपको ये आदत डाल रहा हूं, अभी से आप आदत बना लीजिए, और खास तौर पर जुमा के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो, यानी बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ो, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस दिन जो दरूद पढ़ता है उसके दरूद को मैं खास सुनता हूँ, और उस पर खास इनायतें हासिल होती हैं, उस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम होती है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में तकरीबन अक्सर मसाजिद में आपने देखा होगा दरूद रज़विया का तोहरा लगा रहता है, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कई बुजुर्गों से मैंने सुना, बिलखुसूस हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफ अल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह से, कि आपने उस वक्त हमसे फरमाया था कि 100 मरतबा जो बाद नमाज जुमा इस दरूद शरीफ को पढ़े, अल्लाह ताला उसकी सारी हाजाते दुनिया और उखरवी को पूरा फरमाएगा। तवज्जो के साथ खास तौर पर जुमा के दिन आप कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। 100 मरतबा अगर दरूद रज़विया जिसे कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी आप पढ़ें, इंशाअल्लाह जो भी आपकी खास हाजतें हैं, मुश्किलात हैं, वो आसान हो जाएंगे। अब फिर तवज्जो के साथ बारगाह मुस्तफा में तवज्जो के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात मोहतरम, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का ये नूरानी इरफानी रूहानी इजलास एक अजीमुशान इदारे दारुल उलूम मुफ्ती आजम हिंद अल-अहमा के सालाना जलसे दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर मुनक़द है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा बिलखुसूस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला को, उनकी मेहनतों और कोशिशों से आज इस इलाके में ये जो चहल पहल नजर आ रही है, और खास तौर पर मसलके आला हज़रत की जो धूम नजर आ रही है, इसका सेहरा हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा के सर जाता है। हजरात मोहतरम, मैं ये शिकायत नहीं करूंगा कि आप साथ नहीं देते हैं या आप साथ नहीं दे रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कौन साथ देता है। बहरहाल जो अल्लाह की राह में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका जो साथ देता है अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर फरमाता है। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया,
जो किसी मोमिन की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती सुल्तान साहब अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो उनकी जो मदद में साथ लगा हुआ है, साथ दे रहा है, मैं उसे भी मुबारकबाद पेश करूंगा। यकीनन उसे इसका अजर और सिला दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। हजरात मोहतरम, अभी थोड़ी देर के बाद इस दारुल से फारिग होने वाले हुफ़ाज़े कुरान के सरों पर दस्तार को सजते हुए आप देखेंगे, जिनके सरों पर दस्तार हिफ्ज़ रखी जाएगी, जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। सुभान। ये भी बड़े मुबारकबाद के लायक हैं, क्योंकि मुकम्मल कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करना ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है। ये एजाज है कुरान पाक का। अल्लाह तबारक तआला जिसे मुंतखब फरमाता है उसी के सीने में कुरान महफूज होता है। हजरात मोहतरम, बात ज़हन में आ गई, एक अकीदे की बात आपको बताता चलूं। कुरान करीम जिन्होंने हिफ्ज कर लिया उनको हाफिज कुरान कहते हैं। हाफिज कुरान कहते हैं। वैसे उर्फ में हाफिज जी बोलते हैं, लेकिन हाफिज कुरान के बारे में हदीस पाक की रोशनी में एक कितना बड़ा इनको तोहफा और कितना बड़ा इनाम इनको दिया जा रहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। हाफिज कुरान यानी जिसने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, उसका जब इंतकाल होगा, कब्र में दफन किया जाएगा, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। ये सही हदीस है। हदीस सही की रोशनी में यहीं से मैं आपको मसलके आला हजरत का वो अकीदा बताना चाहता हूं। अब आप सोचिए, आप जरा अंदाजा लगाइए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, हाफिज कुरान जिसने कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज कर लिया, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। और जिन पर पूरा कुरान नाजिल हो गया, जिन पर पूरा कुरान नाजिल हो गया, अल्लाह के हबीब हम सब के आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म को मिट्टी कैसे खा सकते हैं? जिंदाबाद। इसीलिए हम आला हजरत की जबान में अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा पेश करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम वो कौम नहीं कि जो नबी का कलमा पढ़कर के ये कहें मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं वो लोग